वेलकम है दोस्तों। तो वो स्टूडेंट जो साइप्रस में आ चुके हैं, इधर आके अभी इमिग्रेशन के इंतज़ार में हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो वो वेले होते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, आगे पीछे वो राब्ते कर रहे थे, भाई मैं आ गया हूँ इधर, बड़े मज़े हैं, मैं तो पहले दिन ही आया, आते ही काम पे लग गया। यहाँ पे बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, वहाँ पे जाता हूँ, काम शाम करता हूँ, बड़े अच्छे हैं, नज़ारे हैं, मज़े हैं। ताकि बंदो, मज़हब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, इंसानियत पे तो आओ। देखें, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं है आपने उससे दुगनी ज़्यादती किसी अगले बंदे के साथ कर देनी। क्यों करते हैं ऐसा? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरी बात का माइंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। इतना दुख हुआ, एक भाई कल मिला, वो मुझे कहने लगा, भाई इस तरह मैं एक दोस्त था उससे रब्ता किया, तो उसने कहा जी फलां बंदा है, मेरी अपनी सिटी का था, फैसलाबाद से था, उन्हें जेंट्स को भी जानता हूँ, सारे मामलात हैं। फिर उसने कहा जी इतनी फ़ीस ली, जब मैं आया तो मुझसे इतने पैसे इधर आके ले लिए, इतना किया, मैं वेला हूँ, ना काम है ना काज है। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। देखिए, मैं भी जब आया था, मुझसे भी ज़्यादा फ़ीस ली गई, मुझे भी इन सारे मामलात का पता चल गया था इधर आके कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो अब मैं उन लोगों को कोसना शुरू कर देता, मैं उनके साथ मिल जाता और आगे नए आने वालों को साथ ऐसा करता। रिसेंटली कुछ लोग मेरे रास्ते में आए, एट द स्पॉट उस टाइम जो आए, जितनी मेरी फ़ीस थी, मैं ये भी ऑन एयर कहना चाहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता, एट दैट टाइम मैं जितनी पे करके आया था, अगर किसी ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उन्हें कहा मैं भाई इतनी दे के आया हूँ, मुझे अभी कुछ मामलात का नहीं पता, आप भी इतनी दे के आ जाओ। जैसे जैसे मामलात का पता चलता गया तो मैंने फिर उन्हें आगे सारे मामला सेटल किए। अब मैं अपने से कम और वो जो दो चार लोगों को मेरी जितनी फीस दे के आए बेचारे, उनसे कम करवा रहा हूँ। तो शुरू के मामला तो ऐसे हो सकते हैं। तो पैसे इधर ही रह जाने, आपको कुछ नहीं मिलना। ये जो इस तरह पैसे आते हैं ये मिनटों में जाते हैं, 100 मामलात इधर हो जाते हैं। एक दफ़ा आप पकड़े जाएं, पुलिस वाले फाइन कर दें, वो जितने आपने लिए वो सारे 615 का चलान हुआ है एक दोस्त का। 615, 615 यूरोस का फाइन हुआ है मेरे एक दोस्त को। तो 500 कमीशन लेंगे, 600 का चलान करवा लिया, फाइन करवा लिया, क्या बच गया आपके पास? तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले देखें वो जो पीछे पाकिस्तान बैठे हैं उन्हें थोड़ी सी अकल चाहिए, वो थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने जहन को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें। वो जब फ़ोन करते हैं, हाँ यार तू सैप्रस चल गया, यार 10 यार, वो घर भी बताएंगे, अबू जी वो बड़े प्यारा दोस्त है, बड़ा मुझे इस पे ट्रस्ट है, ये वो ट्रस्ट वाला दोस्त ही काम डाल देता है। तो ट्रस्ट ज़रूर करें, आगे पीछे से पता करें, फीसिस का पता करें। मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ उस बंदे को, मैंने कहा, वो कहता मैं जब आ रहा था मैं आपका चैनल देखता था, आपको फॉलो करता था, आपकी बातें सुनता था, लेकिन दिमाग पे, आँखों पे, हर चीज़ पे ऐसी पट्टी पड़ी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा बेटा पट्टी इस चीज़ की थी कि तुम्हें कीड़ा था भाई डाले का, तुम्हें था मैं जल्द से जल्द साइप्रस पहुँच जाऊँ, पहुँच गए, क्या मिला? 1 महीना लेट आ जाते, 2 महीना लेट आ जाते, सब्र के साथ आते, सुकून के साथ आते, 2-4 लाख बचा के घर पकड़ा आते। तुमने कहा जी मैं पकड़ूं, इधर से लूं, चाचे से, ताए से, मामे से उधार पकड़ के साइप्रस पहुंच जाऊं, आते तुमने 17 स्केल की इधर वजारत ख़जाना में, फॉरेन अफेयर्स में, या आगे पीछे आपकी जॉब हो जानी है, और आते ही आपकी 5000-7000 यूरो सैलरी लगनी है, थोड़े थोड़े करके या सारे एक दफ़ा बेच के, तो मैं अपना सारा कर्जा उतार लूँगा। कुछ अक्ल को हाथ मारें, कुछ अपना सोचें, कुछ घर वालों का सोचें। यहाँ दरख्तों पे यूरोज नहीं लगे हुए, यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल है। मैंने 100 दफ़ा कहा है कि साइप्रस ड्रीम कंट्री नहीं है, ये इनिशियल स्टेप है। आप आ जाएं, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं है, 2-4 दिन इधर रहेंगे, रहने से आपको कुछ आगे की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आफ्टर 1 ईयर आप अपनी जितने खर्चे हैं वो पूरे कर लेंगे, आगे मूव करने का कोई चांस बन जाएगा। यहाँ मुस्तकिल 12-12 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें पेपर्स नहीं मिले। पेपर्स तो मिलते हैं आपको अगली कंट्रीज़ में, जर्मनी में मिल गए, आगे आपको किसी और कंट्री में मिल गए, पुर्तगाल में मिल गए। यहाँ आप 20 साल भी रहे, पेपर्स नहीं मिलने आपको, आपको नेशनैलिटी नहीं मिलनी, कोई कार्ड नहीं मिलना, ये फीसें देते रहना और यहाँ रहते रहेंगे। ये कभी भी ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं रही साइप्रस।
किसने आपको ये कहा है? तो फिर जब मैं किसी को कह देता हूँ यहाँ ना है, तो कहते हैं अल्लाह आप जाके बैठा, लोगों ने मना कर दा। मैं मना ही नहीं करता, मैं तो खुद आया हूँ, मुझे अच्छी लगी, इधर रनिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल है, टाइम देना पड़ेगा। 3 माह आपको कुछ नहीं इधर मिलना, आप तो पीछे 1 माह का कह के हैं भाई, 1 महीने बाद तेरे पैसे मिल जाओगे। ना आपको शर्म आती है, ना आपके साथ करने वाले को शर्म आती है, मुझे समझ नहीं आती, मैं आपको समझाऊं कैसे। थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारें, आगे किसी से रब्ता करें, फिर वो दुख भी सुना देते हैं उसे, जी ये है वो है। मेरे साथ खुद हुआ, अब दोनों कैटेगरीज है, मैं नहीं कर सकता। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, जनाब मैंने अपना ये बेच दिया, वो बेच दिया, बड़ा माड़ा बंदा हूँ, मेरे पे रहम करें, मेरा काम करवाएं। मैंने उसका ऑफ़र निकलवाया, आगे पीछे से ये करवा के कुछ अपने पैसे बर्बाद किए। और एट दी एंड पता चला वो उसे किसी एजेंट ने बोला हुआ था कि इतनी फीस करवा लो, ऑफर मंगवा लो, मैं तुम्हारा करवा दूंगा इतने में काम, और ऑफर निकाल के भी उसी के पास फिर चला गया। क्या करे अब बंदा, या तो हर तरह के लोग रहते हैं, मुझे भी चूना लगा जाते हैं। हालांकि ना मैंने पहले दिन से बताया, ना मैंने कमीशन लेना है, ना मैंने आपसे कुछ लेना है, ना आपने मुझे कुछ देना है, कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि जो लाखों बर्बाद होते हैं लोगों के, खुदारा वो बर्बाद ना हो, मैं तो बचाना चाह रहा हूँ। जिस तरह की सिचुएशन में अब मैं आ चुका हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, इतना प्रेशराइज हूँ, मत बनाया करो ऐसी वीडियो। तुम कौन होते हो? ये तो 10-10 साल से चल रहा है, वो पूरे हो जाते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा बकायदा रब्ता करके, ओ यार मेहरबानी तेरी, तू सारी रोजी ते लत ना मार, तेन मैं कह रहे हैं। ये सब शुरू से चलता आ रहा है। साइप्रस तो अब खुला है, हम यूके का करते थे, ऑस्ट्रेलिया का करते थे, कनाडा का करते थे, हम तो 20-20 लाख ज़्यादा ले लेते थे। बंदे जब वहाँ चले जाते हैं, कमाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं, फिर हमसे रब्ता करते हैं, हमें कहते हैं यार मेरा दोस्त है, इन्होंने काले थे, वो कलने में भी फिर उसे कमीशन दे देते हैं। ना करें ऐसा, मैं तो सच बोलूँगा, किसी को दुख लगे कुछ हो, मैं तो अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ, ना मैंने किसी से कुछ लेना है, ना मैंने किसी को कुछ लेने देना। जो मेरे से रब्ता करके किसी का पूछेगा, मैं तो सच बताऊंगा, कहूँगा भाईजान ऐसा हो जाता है, ये आपसे इतने पैसे ले सकता है, ये इतना कमीशन लेगा, मैं सच। और ना मैंने आज तक लिए। अब जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं चाहूँ मैं कंसल्टेंसी शुरू कर लूँ तो मैं बेशुमार पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे मरना है एक दिन, मैंने जवाब दे देना है, ये यूरो मेरी कब्र में नहीं जानी। तो नए स्टूडेंट्स को यही समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के बंदे, ये कब्र में नहीं तुमने लेके जाने, ये तुम्हारी कब्र में यूरो साथ नहीं जाने, मत करो। उसे दोस्त भी कहते हो, उसके साथ दुश्मनी भी ले रहे हो। तो पहले तो वो जो पीछे पाकिस्तान बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के बंदे जब रब्ता करो, हाँ एक बहुत अच्छा ट्रस्टेड फ्रेंड है तो फिर कह सकता हूँ, लेकिन वो भी इधर आगे कर जाते हैं। जब 3 महीने इमिग्रेशन के मामला होते हैं, जेब खाली हो जाती है, वो भी इन चक्करों में आ जाते हैं। और एक और मजे की बात बताऊँ, वो पैसे भी नहीं मिलते। वो स्टूडेंट जब इधर पहुँचता है, उसकी उधर रजिस्ट्रेशन होती है, वो मामला क्लियर, फिर जाके पैसे मिल रहे होते हैं। वो फिर कहते हैं यार इससे बेहतर था ज्यादती ना ही करते इसके साथ, मैं भूख में भी रहा, अपने आप को नुकसान भी दिया, उस बेचारे को भी नुकसान दिया। तो बेहतरी इसी में है कि ना करें यार, फ़ायदा करें। अगर आप 5,000 दे के आए तो कोशिश करें किसी का 4,000 में करवा दें। अगर आप 7,000 में आए तो कोशिश करें किसी का 5,000 में करवा दें, उसका 1,000 बच जाएगा, लाखों रुपए बचेंगे। उसे समझाएं डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करनी है, अटेस्टेशन ऐसे करनी है। और वो जो पीछे बड़े होशियार बैठे हैं ना पाकिस्तान में, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ 4-5 लोगों ने ऐसा किया है, वो होशियार लोग भी थोड़ी सी अकल करें। अगर आप होशियार हैं, बड़े 30 मार खान है ना, तो आगे भी 30 मार खान बैठे हैं। मेरे साथ 3-4 लोगों ने ऐसा किया, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। बरकैफ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे प्यारे भाई, खुदारा आपको अल्लाह का वास्ता है, मत ऐसा करें, बल्कि इन्हें एक्सपोज करें। जिन्होंने आपसे ज़्यादा फीस ली है ना, इन्हें एक्सपोज करें, इनका बताएं लोगों को, इनसे काम मत करवाएं, ना कि आप उन्हीं के साथ मिल के नए आने वालों से डबल फीस ले लें। तो मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं है। कल 2-4 दोस्त मिले, बड़ा दुख हुआ सुन के, तो दिल किया वीडियो बनाऊँ, शायद किसी की अकल में ये बात आ जाए। आज तक के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैंने आपको फैसिलिटेट ही करना है, आपके फ़ायदे ही की बात है। अल्लाह हाफिज़।